सिकंदरपुर हरिजन टोला में अपनी ही जमीन पर से बेदखल एक बूढ़ी माता दर बदर भटक रही। डीआईजी कार्यालय में लगाई गुहार। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना के सिकंदरपुर हरिजन टोला का मामला सामने आए, जहां एक बूढ़ी मां अपनी 2 बेटी व बहू के साथ डीआईजी कार्यालय अपनी गुहार लगाने पहुंची। वहीं बतिया देवी ने कहा, मेरे ससुर स्वर्गीय परमेश्वर दास के 2 पुत्र, प्रथम पुत्र स्वर्ग ललित प्रसाद दास, पत्नी हरणी देवी व दूसरा पुत्र मेरे पति मितेश्वर दास है, जो वृद्ध हैं। वही बतिया देवी ने आरोप लगाया कि रूबी गुप्ता पति उत्तम गुप्ता ने बाई जबरन हमारे जमीन पर चढ़कर अपना मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें रोकने पर, यह ऑब्जेक्शन देने पर मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है। वही खंती देसी पिस्तौल से लैस होकर लाठी डंडा से जान मारने का भय दिखाकर जमीन में किसी का हक हिस्सा नहीं, यह कहकर मुझे जाति सूचक शब्द प्रयोग करते हुए गंदी गंदी गाली देकर घूस फैट लप्पर थप्पड़ से मारकर जान मारने पर उतारू हो गए। वही मुजाहिदपुर थाना में शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं। इसी को लेकर के डीआईजी कार्यालय पहुंची और उचित कार्रवाई करने वह जांच करने का गुहार लगाई है। डीआईजी साहब के साथ हम पास कौन मामला लेके आइलो रो? घर गिरी सब तोड़ी दिला हम के और गुंडीना गुप्ता के तोड़ी दिल के उत्तम गुप्ता की मामला चले? वो प्रति जो है जमीन उसने हमका हमरा नहीं दे रहा जो अथी हिस्सा। और वो हमरा भैंसुर बेटा बेची ले जो मैं ना जबरदस्ती है तो घर बनाएला साफ करेला। हमरा लोग बोले थे, हमरा बेटा बोले थे कि तेरा मारी दो, तेरा काटी दो, बदमाश लगा कर कि आपको मार देंगे, साफ करना दो। तोरा अपनो जमीन रहा? हाँ, हमको अपनो जमीन भगा दिल कहाँ? हाँ, भगा दिलो की चाहे रो? यानी डीआईजी साहब अइलो जे आज की सोची कैलो? ठीक है, देख चारों बगल संग गेलिए, हमरा हम कोई नहीं कर समझिएगी। आपके पास अइलो छी कि हमरा इंसाफ करी तब। कौन थाना चलो? थाना गेलो तो की बोलो का? थाना को मामला जिसको जो जमीन दिया है उसको दे दिया, वो साफ करेगा, वो घर बनाएगा, आपसे कुछ नहीं सुनवा करेगा हमको। आरो केकरा पास गेलो? एसपी साहब पास गेलिए। एसपीओ साहब वही बोले कि आपको उसको जब जमीन दे दिया है तो आपको कोई सुनवा नहीं होगा, जाओ अपना घर में बैठिए। तोरा पास कोई प्रूफ छौ कि तोरो जमीन छे तो वहाँ करो हकदार छो? हाँ, हमरा पास प्रूफ है। तोरो जमीन छो? हाँ, हमरा जमीन छे। की चाहे छो डीआईजी साहब से? की गुहार लगेलो? हाँ, हमरा डीआईजी साहब क्या हमरा चाहे छे, हमरा जेनो सब ना हमरा और करी देलकै, लेकिन तो हमरा उधार कर दिया। की नाम होला? हमरा बतिया देवी। कहाँ से अइलो छो? हमारे के सिकंदरपुर से। कौन थाना चले? मुजाहिदपुर थाना से। भागलपुर जिले के इसीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र के गौराडीह में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुआ, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि रेखा देवी का पारिवारिक जमीन को लेकर पिछले कई दिनों से झंझट हो रहा था। इसकी जानकारी रेखा देवी ने स्थानीय जनप्रतिनिधि को दिया। जनप्रतिनिधि के द्वारा दोनों पक्षों के सामने बातचीत हो रहा था। इसी दरमियान देवशरण पोद्दार एवं देवशरण के परिवार वालों ने रेखा देवी के पुत्र रंजीत पोद्दार, भरत पोद्दार एवं नंदन कुमार को लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया, जिसमें रेखा देवी के तीनों पुत्रों के सिर में गंभीर चोट लगा। सभी घायलों इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद आरोपियों के द्वारा रेखा देवी के साथ भी घर में घुसकर मारपीट किया गया है। रेखा देवी ने कहा कि पहले भी इन लोगों के द्वारा हमें एवं हमारे पुत्रों के साथ मारपीट करते रहता है। इस पूरे मामले को लेकर रेखा देवी ने भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के यहां आवेदन दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, हमको फोन किया था परसों मुकेश पोद्दार। फोन करने के बाद बोला कि पंचायती है सो आना है, तो हम उनको बोले से देखना, पिछले बार तो लाठी पहना जुटा के रखा था, इस बार भी तो नहीं रख रहा है, तो नहीं रख रहे हैं। हम कहे ठीक है तब आएंगे।
इसके बाद हम लोग पंचायत में गए, बुलाने के लिए आया देवशरण का बेटा। इसके बाद हम गए पंचायत में जाने के बाद हमसे पूछा कि क्या चाहिए आपको, क्या दिक्कत है आपको। हम के हमारा 7 डिसमिल है, 7 दे दीजिए, हम लोग का नाना 7 डिसमिल दिया है। इसी में वो लोग हमको मारने लगा पकड़। किससे विवाद था आपको और किसके द्वारा पंचायती की जा रही है? ये मुकेश पोदार, डब्लू पोदार, प्रमोद पोदार, सुबोध पोदार, सुकेश पोदार, यही सब के द्वारा। इन लोग से जमीनी विवाद था। हाँ। और पंचायती में कौन कौन पहुंचे थे आप? पंचायती में था ये राजेंद्र यादव और डोमन यादव, इसके बाद ये सोनू मुखिया, और पंचायती में निर्णय क्या लिया गया था? और ये बाबूजी मुर्मू, हाँ। और ये नरेश मंडल और सुरेंद्र सिंह। तो पंचायती में निर्णय क्या लिया गया और कैसे लाठी? कुछ नहीं, अभी तो बातचीत हो रहा था। बातचीत के दरमियान लाठी मारी? हाँ, बातचीत के दरमियान। उसको लेकर थाना पहुंचे थे? हाँ, थाना क्या आश्वासन क्या मिला? थाना में तो यही दिया कि जाइए वहाँ, पहले इलाज करवाइए। कहाँ इलाज करवाइए? पीरपैती। फिर उसके बाद पीरपैती से रेफर किया तो मायागंज आया एम्बुलेंस से। हाँ। यहाँ मायागंज में ही इलाज करवा रहे। क्या नाम है? रंजित पोदार। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, खेती गृहस्थी, दुकानदारी, छोटा मोटा। कहाँ के रहने वाले? गोराडी, कोसी टोला। थाना कौन पड़ता है? बाराहाट, इसीपुर। राजकीय नेत्रहीन विद्यालय भागलपुर का प्लैटिनम जुबली मनाया गया। राजकीय नेत्रहीन विद्यालय भीखनपुर में भागलपुर का प्लैटिनम जुबली समारोह मनाया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, स्थानीय पार्षद अमित ट्विंकल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर नेत्रहीन छात्रों ने गीत गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने संबोधन में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि बहुत चिंता की बात है कि यहां छात्रों में कमी हो रही है। हम शिक्षा मंत्री से बात कर यहां की सुविधाओं को और आगे बढ़ाएंगे एवं यह भी नजर रखेंगे कि यहां के छात्रों को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। भावों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके बीच आकर अपने आप को बहुत धन्यवान रही हूँ कि मुझे आज ऐसा मौका मिला और ऐसा अवसर मिला कि आपके बीच मैं यहाँ आ पाई। आप धन्य नहीं, मैं धन्य हो गई आपके बीच आकर के। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जिस हालत में बहुत अच्छे से हैं और बहुत अच्छे से रहिए। ईश्वर आपके स्वास्थ्य की देखभाल करे और आपकी समृद्धि को देखे और आपके अंदर का जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को बनाए। मधुसूदनपुर पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक बालू लदे ट्रक को जब्त किया है। मामले को लेकर मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष सफदर अली ने बताया कि छापेमारी के दौरान ट्रक बालू ओवरलोड लदा हुआ था, जिसका परिवहन किया जा रहा था। इशारा करने पर चालक ने नहीं रोका, जिसको खदेड़कर पकड़ा गया। चालान मांगने पर नहीं दिया। मनोहरपुर बाईपास के पास ट्रक को जब्त किया। इसी दौरान ड्राइवर और खलासी दोनों ट्रक छोड़कर फरार हो गए। गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल नरगाकोठी में नवीन प्रशिक्षण वर्ग के 8वें दिवस का प्रारंभ। नाथनगर भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के तत्वावधान में चल रहे गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल नरगाकोठी में नवीन प्रशिक्षण वर्ग के 8वें दिवस का प्रारंभ। भारतीय शिक्षा समिति के कार्यालय प्रमुख रामचंद्र आर्य रोहतास के विभाग निरीक्षक उमाशंकर पोद्दार, वर्ग के प्रधानाचार्य सतीश कुमार सिंहारा के प्रधानाचार्य संजीव झा एवं नालंदा के प्रवासी कार्यकर्ता राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। संजीव झा ने कहा कि वह समय चला गया जब स्कूल में छात्र की योग्यता केवल शिक्षकों द्वारा दिए गए उनके रिपोर्ट कार्ड पर दिए गए अंकों और ग्रेड से निर्धारित होती थी। एक नए कदम के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT में अब समग्र रिपोर्ट कार्ड की एक नई अवधारणा को आगे बढ़ाया है।
इस रिपोर्ट कार्ड में कई नए पहलू शामिल होंगे, जैसे कि साथियों, अभिभावकों और शिक्षकों से फीडबैक, साथ ही छात्र का आत्म मूल्यांकन। इससे छात्रों को नियमित आधार पर अपनी समग्र प्रगति को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। वर्ग के प्रधानाचार्य सतीश कुमार सिंह ने मासांत बैठक विषय पर चर्चा करते हुए कहा, यह विद्यालय में प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को किया जाता है, जिसमें विद्यालय भैया बहन समिति एवं समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए यह बैठक होती है। बैठक 5 सत्रों में होती है, जिसमें पिछले माह किए गए कार्यों की समीक्षा एवं अगले माह में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा होती है। राजेश कुमार ने परीक्षा पर चर्चा विषय को बताते हुए कहा कि छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और समाज को एक साथ लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रयासों से प्रेरित हैं, ताकि एक ऐसा माहौल तैयार किया जा सके जहां प्रत्येक बच्चों के अद्वितीय व्यक्तित्व को सराहा जाए, प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें अपने बातों को व्यक्त करने का अवसर मिले। शिक्षा के लिए एक नया दृष्टिकोण पेश किया गया है। इसमें छात्रों की ज्ञान और समग्र विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस अवसर पर रमेश मणिपाठक, उमाशंकर पोद्दार, राकेश नारायण अंबष्ट, ब्रह्मदेव प्रसाद, रामचंद्र आर्य, परमेश्वर कुमार, वीरेंद्र कुमार, शशिभूषण मिश्र, आलोक कुमार, साकेत कुमार, चंद्रशेखर कुमार, जीवन राठौर एवं सभी प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा भागलपुर कृष्णाकुंज अपार्टमेंट तिलका मांझी में तत्वाधान में केंद्र पद्धति के 4 आयाम में एक केंद्र वर्ग का आयोजन। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी शाखा भागलपुर के तत्वाधान में केंद्र पद्धति के 4 आयाम में एक केंद्र वर्ग का आयोजन। को केंद्र कार्यालय कृष्णकुंज अपार्टमेंट तिलका मांझी भागलपुर में संपन्न हुआ। केंद्र वर्ग में शांति मंत्र, मंत्र अभ्यास, देशभक्ति गीत, योग खेल एवं चर्चा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास एवं अध्यात्म से जुड़ने का एक आयाम है। नगर निगम के द्वारा निर्माण कराया गया डीप बोरिंग में आता है बिजली का करंट। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 39 छत्रपति पोखर स्थित शिव मंदिर परिसर में नगर निगम के द्वारा डीप बोरिंग का निर्माण कराया गया है। डीप बोरिंग में बिजली का करंट आता है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त को आवेदन के जरिए कई बार दिया। इसके बाद नगर निगम के द्वारा अब तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर करना है कि शिव मंदिर परिसर में सरकारी स्कूल भी है, जहां छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियों शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। यदि किसी बच्चे को करंट लग जाता है तो इसकी जवाब दे ही कौन लेगा, क्योंकि इस भीषण गर्मी में अपने प्यास बुझाने के लिए सभी को पानी की आवश्यकता है। बोरिंग के पास खुद बच्चे जाकर बोरिंग को चालू करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन के बाद बारिश का भी मौसम आ जाएगा, इसलिए यदि समय पर बोरिंग को ठीक नहीं किया गया तो आने वाले समय में कई बच्चे एवं बच्चियों करंट के चपेट में आ जाएंगे। प्राथमिक विद्यालय कलबगंज स्कूल है, यानी बच्चे का स्कूल, और बोरिंग बना दिया। बोरिंग का रूम कमरा नहीं बनाया, प्लाई बोर्ड लगा करके उसी में बक्सा, स्टार्टर, बिजली मीटर सब लगा दिया, जो कि प्लाई पानी बरसात से फूल करके झूल गया है। विभाग को बहुत सारी जानकारी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ तक कि ऑपरेटर जो आता है वो भी लिखित दिया, उसके बावजूद भी कोई देखने वाला नहीं है। किसी भी समय वर्षा पानी में पूरे प्रांगण में, पूरे परसाल में करंट आ सकता है। स्कूल का बच्चे लोग भी करंट से कोई तरह का हादसा हो सकता है, लेकिन नगर निगम इस पर कोई ध्यान, कोई मतलब नहीं है। यही स्थिति बना हुआ है। हम लोग बहुत बार पार्षद को भी बोले, पार्षद जी भी वहाँ सूचना दिया, उसके बावजूद भी नगर निगम कोई तरह का एक्शन नहीं ले रहा है। कोई एक्शन नहीं। आवेदन आप लोग आवेदन दिए थे लिखित तौर पे? समाज वाला सबको सूचना दिया था, फोन से सूचना जानकारी दिया था, और ऑपरेटर आवेदन दिया है, उसके बावजूद भी कोई नहीं आया। इसका 52 बोरिंग का देख रेख करने वाला मांगन यादव है, जो कि इंचार्ज है बोरिंग का, उसको भी जानकारी दिया गया। उसको मैं राजकुमार सिन्हा हूँ, मैं भी फ़ोन किया अपने मोबाइल से भी, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं लिया।
किसी भी समय हादसा हो सकता है। ये करेंट आवे छे ओने होय छे सब टूटी भांगी गेलो छे ओकरा मरम्मत होते आरो की एकरा लिए केकरो कुछ बोल रहल छलो बोले पार्षद का सबका बोले छे पासरों को बोले छे सबका बोले छे लल्ली मुड़ी देखो से की से कोको ध्यान नहीं थे यहां पार्षद भी को ध्यान नहीं देलका खाली वोट चाहिए ओकरा पार्षद खाली वोट चाहिए होगा हमरा अंगना घर में पानी